नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना की। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि एक से तो अनेक हो जाए। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक रह सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति अंबिका और परमेश्वर जी शिव जी ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल लिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह बहुत सुंदर अतुलनीय था। उसमें सत्य गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत और अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनकी शोभा दुगुनी हो रही थी। उसके 4 हाथों में शंख चक्र गदा शोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चय कीजिए और मुझे मेरा काम भी निश्चय बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश सुनकर विष्णु भगवान कठोर तपस्या में लग गए। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जलधाराएं निकलने लगी, जिससे सुना आकाश भर गया। अंत उन्होंने थक कर उसी जल से संन्य किया। जल अर्थात नार से संन्य करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण भी हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्राह्मण को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्होंने अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा पाई। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निस्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंत में थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर शिव जी सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से बहुत भली भांति संतुष्ट हूँ। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वसत विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। इसके बाद परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वही अंतर्नाथ हो गई। इस तरीके से भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी की
उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कई और अद्भुत चमत्कार किए और सृष्टि की रचना में अपना योगदान दिया। हम आगे के लेख में इन बातों के बारे में और आगे जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।